Friends, welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you preparation of balance sheet. ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है बैलेंस शीट में हम लोग आइटम्स को ले जाते हैं, कौन कौन सा कॉलम होता है और कौन कौन सा आइटम्स जो है किस कॉलम में मेंशन किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है बैलेंस शीट में ग्रुपिंग और मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट में जानेंगे कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है और मार्शलिंग ये जो है बताए हैं कि कैसे बैलेंस शीट को जो है तैयार किया जाता है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग मीनिंग्स ये पैराग्राफ्स के द्वारा जो है चीज़ों को समझते हैं। ओके, लेट्स सी। The assets and liabilities shown in the balance sheet are properly grouped and presented in a particular order। ठीक से समझते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि बैलेंस शीट में दिखाई गई एसेट और लायबिलिटी जो है, बैलेंस शीट में दो कॉलम होता है, एक एसेट एक लायबिलिटी। वही बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है उचित रूप से ग्रुप किया जाता है। मतलब अपने अपने कॉलम में जो है बैलेंस शीट के कॉलम में एसेट को अपने कॉलम में और लायबिलिटी को अपने कॉलम में जो है समूहीकृत किया जाता है, उसको लिखा जाता है। ओके, एंड और प्रेजेंटेड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, मतलब उसे प्रेजेंटेड किया जाता है एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, एक विशेष क्रम में, हिंदी में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है विशेष क्रम में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ओके, लेट्स सी अगेन। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो इन द बैलेंस शीट आर प्रॉपर्ली ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। बैलेंस शीट में जो है एसेट्स और लायबिलिटी दिखाई गई जिसे कि उचित रूप से समूहीकृत किया जाता है। जहाँ एसेट्स का कॉलम में एसेट को लिखा जाता है और लायबिलिटी के कॉलम में लायबिलिटी को लिखा जाता है। एंड प्रेजेंटेड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, और एक विशेष क्रम में जो है प्रस्तुत किया जाता है कि जो एसेट्स का कॉलम है उसमें सारा एसेट्स लिखा जाएगा और जो लायबिलिटी का कॉलम है उसमें सारे लायबिलिटी को लिखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि अब देखिए जो टर्म हम लोग ऊपर में देखे थे ना, ग्रुपिंग का मतलब बता रहा है कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि द टर्म ग्रुप, जो टर्म है ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, बोल रहा है शोइंग द आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग्स। ग्रुपिंग का मतलब होता है ना कि समान प्रकृति के वस्तुओं को जो है समान शीर्षक में जो है दिखाना। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि सिमिलर नेचर, समान प्रकृति के वस्तुओं को जो है सामान्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाना, इसको हम लोग ग्रुपिंग बोलते हैं। ऐसे समझने के लिए, जानकारी के लिए समझ लीजिए। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा है कि द अमाउंट ओइंग फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शो अंडर द हेडिंग सैलरी डेटर्स। इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल अब समझते हैं, इतना हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ओइंग फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शो अंडर द हेडिंग सैलरी डेटर्स। मतलब कि विभिन्न कस्टमर से बकाया राशि, विभिन्न कस्टमर से बकाया राशि
विभिन्न सैंडरी डेटर्स शीर्षक में जो है वो विल बी शो दिखाया जाएगा। विभिन्न कस्टमर की जो बकाया राशि है, विभिन्न कस्टमर की बकाया राशि विभिन्न सैंडरी डेटर्स के शीर्षक में जो है दिखाया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि सैंडरी डेटर्स मतलब कि जिससे पैसा लिया जाता है उसको जो है बैलेंस शीट में दिखाना होगा कि हम इस कस्टमर से लोन लिए हैं, इतना मेरा डेटर्स है, उसको हम लोग को दिखाना होगा। तो वही उसके हेडिंग्स में उसको दिखाना कि इस कस्टमर से इतना डेटर्स जो है पैसा लिया गया है वो हमको देगा। तो उसी को बताया जा रहा है कि द अमाउंट गोइंग फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शो अंडर द हेडिंग सैंडरी डेटर्स, कि सैंडरी डेटर्स में जो है जिस कस्टमर से पैसा लिया गया है उसे जो है दिखाया जाएगा। द अमाउंट ओइंग फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शो अंडर द हेडिंग सैंडरी डेटर्स। विभिन्न कस्टमर से बकाया राशि विभिन्न सैंडरी डेटर्स शीर्षक के अंतर्गत जो है वो दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। सिमिलरली मतलब ऐसा ही सेम अंडर द हेडिंग करेंट एसेट्स। अब लायबिलिटी साइड के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, इस सैंडरी डेटर्स के बारे में देख रहे थे। अब लायबिलिटी करेंट एसेट्स जो कि एसेट्स कॉलम में आता है उसके बारे में जानेंगे। अब आगे देखते हैं कि सिमिलरली इसी तरह अंडर द हेडिंग, अब किस हेडिंग के बारे में बात हो रहा है। अभी हम लोग हेडिंग देखे सैंडरी डेटर्स का, अब करेंट एसेट्स के बारे में बात हो रहा है, यानी एसेट साइड के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अंडर द हेडिंग करेंट एसेट्स अ बैलेंस ऑफ कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक एंड मोर विल बी शो। बताया जा रहा है कि करेंट एसेट साइड जो है सारे करेंट एसेट्स को दिखाया जाता है। इसमें किस किस का बैलेंस आता है, कैश का, बैंक का, डेटर्स का, स्टॉक का एंड मोर, ये सारा जो है दिखाया जाएगा एसेट साइड में। अंडर द हेडिंग करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स शीर्षक में जो है सारे बैलेंसेस को, जो कि कैश का होता है, बैंक का होता है, डेटर्स का होता है, स्टॉक एंड मोर, सारा जो है ये करेंट एसेट्स के शीर्षक में जो है वो दिखाया जाएगा। सारे एसेट्स को एसेट साइड में और सारे लायबिलिटी को लायबिलिटी के साइड में दिखाया जाएगा। तो यही था, इसके आगे भी कुछ है जो हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।